नमस्कार, विश्ववाणी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम को हटाने की चर्चा। दुष्यंत चौटाला के लिए मुसीबत बना अभय चौटाला का इस्तीफा। 2 नवंबर के बाद से ही ले सकते हैं स्कूल की पूरी फीस। सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही 2 अधिकारियों ने मांग ली घूस, हुए गिरफ्तार। रिटायरमेंट लेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे गुजरात काडर के आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के साथ ही यह चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को हटाया जा सकता है और उनकी जगह अरविंद कुमार शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि यह भी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में तीसरा डिप्टी सीएम बना दिया जाए। हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर चल रही सियासत के बीच इस्तीफे का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजकर एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे और सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस्तीफा देने के साथ ही एक बार फिर से ताऊ देवीलाल की विरासत का झंडा बुलंद करने में जुटे अभय चौटाला अब इसके लिए अपना बिखरा हुआ कुनबा बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के छात्रों से पूरी फीस लेने का अधिकार दे दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्कूल पूरी फीस 2 नवंबर के बाद से ही ले सकते हैं। इसी दिन से राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को खोला गया है। इससे पहले की अवधि की केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। बाकी कक्षाओं के छात्रों से भी केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकेगी। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दौसा जिले के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। नेशनल हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दौसा डीएम पुष्कर मित्तल और 10 लाख की घूस मांगने पर बिंदाकुई एडीएम पिनकी मीना को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिनकी उस समय सीएम की वीसी में थी। वीसी के दौरान ही उन्होंने फोन पर कहा कि 10 लाख रुपए कंपनी के लाइजिंग अफसर को दे दो, मैं उनसे बाद में ले लूंगी। जिस पर वीसी खत्म होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 स्टूडेंट्स और 5,000 टीचर को ट्रेंड कर चुके कानपुर के अमित ने बचपन में वैज्ञानिक बनकर रिसर्च करने का सपना देखा था। अब उन्होंने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उसने 6 सब्जेक्ट में यूजीसी की नेट परीक्षा पास की है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब मैं थक चुका हूं और रिटायर हो चुका हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी से। कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग के आखिरी दिन उन्होंने यह बात कही, जो उनके फिल्मी कैरियर से रिटायर होने का संकेत माना जा रहा है। अब खबरें सहारनपुर से। दिशा भारती संस्था द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वक्ताओं ने कहा कि मकर संक्रांति सबसे बड़ा पर्व है जिसे आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। वहीं भेट रोड स्थित मोहित विहार में विश्व हिंदू परिषद के सूर्यकांत ने मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। महानगर जिला सहारनपुर का ये मकर संक्रांति पर्व, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, का कार्यक्रम था। ये मनाया गया यहाँ पे। ये हमारा उप कार्यालय है महानगर का। और यहाँ जो अपना मकर संक्रांति का पर्व है, इसको हम समरसता भोज, सहभोज के रूप में मनाते हैं। जो हमने आज यहाँ पे आपस में खिचड़ी का वितरण करके और सबको एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करके मनाया है। और सूर्यकांत ने मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। सहारनपुर में वन वे का प्रयोग वाहन चालकों पर भारी पड़ रहा है। पूरे दिन सड़कों पर जाम लगा रहा। पुलिस द्वारा कोर्ट रोड पर कलेक्ट्रेट से होकर दीवानी, कचहरी और वन वे किया गया है, जिससे कोर्ट रोड पर दिन भर जाम लगा रहा। इसके साथ ही अस्पताल पुल, कोर्ट रोड पुल, घंटाघर, नेहरू मार्केट, जोगियान पुल, जामा मस्जिद पुल, बेहट रोड पर दिन भर जाम लगा रहा। मंगलौर में बन रहे स्लॉटर हाउस से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हर्ष प्रकाश काला भी हाथ हैं। हर्ष प्रकाश काला, जो राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर जो देवभूमि है वहाँ पर मांस का कारोबार नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंगलौर में बन रहे स्लॉटर हाउस की तीखी आलोचना की और कहा कि वे किसी भी कीमत पर इस स्लॉटर हाउस को बनने नहीं देंगे।
इसी पर देखिए हमारे संवाददाता हर्ष सिंह की यह रिपोर्ट। मेरे साथ हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हर्ष प्रकाश काला जी, और जानते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते समय मंगलौर के अंदर स्लाटर हाउस बन रहा है, उससे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है स्लाटर हाउस को लेकर। काला जी, आपका क्या कहना है स्लाटर हाउस को लेकर? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि में कोई भी हत्या वर्जित है। और फिर स्लाटर हाउसों में गायों की हत्या होना, भैंसों की हत्या होना, तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। इसका बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उत्तराखंड में कहीं भी स्लाटर हाउस नहीं बनने चाहिए। इसका बिल्कुल हमारा विरोध है। मेरे साथ हैं आंदोलनकारी हर्ष प्रकाश काला जी। मैं हर्ष सिंह निर्मित सिंह नेगी के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।